जय हिंद दोस्तों. I apologize to everyone for not posting any video yesterday. There were some reasons for that. But Sunday को हम current affairs नहीं देखते, but today I'm compensating with the last day. So let's discuss the important news. तो पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल या जितिया व्रत भी इसको बोलते हैं. तो जो लोग ईस्टर्न रीजन से जुड़े हुए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उनको इस बारे में बेहतर पता होगा. और नेपाल में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है. तो मेनली नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट इंडिया जो है वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल. अगर आपको नाम देख के आप डिकोड कर पा रहे हैं तो समझ आ रहा होगा कि अपने पुत्र की या संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है. तो एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ इसलिए ये न्यूज़ में आया क्योंकि उस इंसिडेंट में 46 लोगों की मौत हुई, 46 पीपल, जिसमें से 37 बच्चे थे जो कि बिहार में जब ये इसमें एक होली डिप लिया जाता है, एक डुबकी लगाई जाती है, उसमें वो लोग बह गए. ठीक है, डूब गए. तो इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में आया. वेरी सैड इंसिडेंट बिकॉज हर साल या तो गणेश उत्सव पे या इस तरह के फेस्टिवल्स में ये न्यूज़ आती हैं एंड इट्स डिसहार्टनिंग. सो जीवित पुत्रिका फेस्टिवल की अगर बात करें तो इसको जितिया व्रत भी बोलते हैं. ये मदर्स के द्वारा फास्ट रखा जाता है फॉर द वेल बींग, लॉन्ग लाइफ एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन. उनके बच्चे जो हैं वो हमेशा एक हेल्दी वेल्दी लाइफ गुजारें, इसलिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रत सेलिब्रेट किया जाता है. और ये 3 दिन का व्रत होता है. पहला इसका दिन उसको बोलते हैं नहाई खाई, जिसमें सब कुछ प्योरिटी के साथ वो लोग अपना शुरुआत करते हैं. और लास्ट दूसरे दिन एक निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ये व्रत ख़त्म होता है. साथ ही साथ इसमें राजा जिमुतवाहन की स्टोरीज़ का वर्णन भी होता है क्योंकि ये जो राजा थे ये बहुत ही ज़्यादा दयालु राजा थे जिन्होंने अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे. तो ये है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल या जितिया व्रत. दूसरी न्यूज़ देखते हैं. कैल्डवेल 45. कैल्डवेल 45 एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका वीडियो शेयर किया गया था रिसेंटली नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा. स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होती हैं? ये कलेक्शन होते हैं स्टार्स और गैस के जो कि स्पाइरल आर्म्स फीचर करते हैं, है ना, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर. बाहर की तरफ इनकी स्पाइरल फीचर्स इनके बने होते हैं. और अभी तक जितनी भी गैलेक्सीज डिस्कवर हुई हैं उसमें से 60% जो हैं वो स्पाइरल ही हैं, इंक्लूडिंग द मिल्की वे. फीचर्स की बात करें तो इनमें एक सेंट्रल बल्ज होता है एंड दे आर सराउंडेड बाय फ्लैट रोटेटिंग डिस्क ऑफ स्टार्स. तो कैल्डवेल 45 जो है वो क्या है अगर पूछा जाए तो वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है. नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया ने 39th रैंक अचीव किया है 133 कंट्रीज़ में से. इसके अलावा फर्स्ट पोजीशन उसने अचीव की है अमंग द 10 इकोनॉमीज़ इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया. साथ ही साथ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में भी फर्स्ट पोजीशन अचीव की है. GII इवेल्युएट करता है ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड्स जो दुनिया भर में चल रहे हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है और इंडिया में इसकी स्थान है 39th. लीडिंग कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, USA, सिंगापुर एंड UK, ये टॉप 5 लीडिंग कंट्रीज़ हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. एटुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देखिए ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक रेयर वेदर इवेंट हुआ वहाँ पे विच इन्वॉल्व द कोलिजन ऑफ 2 साइक्लोन्स. 2 साइक्लोन्स कोलाइड किए और उसकी वजह से एक मैसिव एक तूफान आया और जो ट्रीज़ थे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो फ्लैटन हो गए, गिर गए. ठीक है, तो बहुत ही मैसिव रेंज में ये आया था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा. ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है. इनफैक्ट ये बॉर्डर पर है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, बट तेलंगाना के एरिया में ही आता है. और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1952 में डिस्कवर किया गया था निज़ाम गवर्नमेंट के द्वारा ही. और रिवर गोदावरी जो है वो यहाँ से होके गुजरती है. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर. तो देखिए परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर जो है वो रिसेंटली 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए, एक पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में. अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इनको बनाया जाता है. नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ था 2015 में और इंडिया की जो एबिलिटी है टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस उसको इससे बढ़ोतरी मिलेगी, इसलिए मिशन शुरू किया गया था. इसके साथ ही एक HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी इनाग्रेट किया गया जो कि यूज़ किया जाएगा मेनली क्लाइमेट और वेदर रिसर्च के लिए. ठीक है, और ये जो भी अभी हमारी ऑल वेदर एजेंसीज़ हैं उनको भी ये हेल्प करेगा, उसकी एबिलिटी, उसकी रिसर्च एबिलिटी को बढ़ाने में भी और एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने में ये हेल्प करेगा.
देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी रिसेंटली ग्लोबल एरोस्पेस समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री जो है उसने ये समिट होस्ट किया था। ठीक है, तो ये हैं हमारे कुछ 5 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 28 सितंबर एक्चुअली। ठीक है, तो अगेन माय अपॉलॉजीज टू यू एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, प्लीज़ कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।